जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने क्लास 11 के जो सब्जेक्ट में फिजिक्स को रखा है, यानी भौतिकी। आज हम आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करवाएंगे। ये सभी सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आप लोग जानते हो कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पहली बार आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसा आप लोग वीडियो पर रिस्पॉन्स करोगे, अगर लाइक शेयर करोगे और कॉमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बना पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है साइंस वालों का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, सबसे पहला सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव का विमीय सूत्र होगा? कौन होगा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर सोच लेना, और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 1 मीटर तुल्य होता है, यानी 1 मीटर जो होता है वो किसके तुल्य होता है आपको बताना है। यहाँ पे इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए 1 मीटर जो होगा वो किसके तुल्य होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। टॉर्क का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो टॉर्क है इसका मात्रक क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। गुणात्मक कणीय नियतांक का विमीय सूत्र आपको क्या होगा? 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश नहीं है यह पहचाना है, ये नहीं बोला कि कौन सदिश है। तो आप लोग करना क्या, जितने भी सदिश राशि होते हैं ना उनको आप लोग याद करके जाना। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ट्रिक से कैसे याद करेंगे सदिश और अदिश को, तो वो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा जिससे आपके एग्जाम में हेल्प होगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? प्रक्षेप्य की जो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है u²/g, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि वेग समय वर्क द्वारा घिरा क्षेत्र देता है, क्या देता है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन देगा। क्या देगा? विस्थापन देगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है कि रॉकेट की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ये बतानी है आपको, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका ये तो ऑप्शन कार्य, क्या हो जाएगा? कार्य देती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगर किसी निकाय पर कार्यरत टॉर्क का मान 0 हो तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ठीक है, अगर किसी निकाय पर, ठीक है ना, अगर किसी निकाय पर कार्यरत टॉर्क का मान 0 हो तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? बल, रैखिक संवेग, आवेग। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं होगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान आपको यहाँ पे बताना है, क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान आपको बताने हैं तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, केपलर का तीसरा नियम डैश नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो केपलर का तीसरा नियम है ये कौन से नियम नाम से जाना जाएगा? तो अवधि के नियम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्यास्थ तथा प्रत्यास्थ तथा होगा यहाँ पे, तथा विकृति में क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल इन्फिनाइट है, आपका विकृति है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 40 डिग्री का केल्विन मान ताप क्या होगा? तो 40 डिग्री का जो केल्विन तापमान में आपको बताना है क्या होगा। तो यह हो जाएगा 313, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। एवोग्राडो संख्या का अणुओं की संख्या क्या है? ठीक है, एवोग्राडो संख्या का, इसको तो आप लोग को निकालने आता होगा ना, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, इस पर एक प्रॉपर वीडियोस मैं बना दूंगा। एवोग्राडो संख्या अणुओं की संख्या क्या है ये आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 मोल गैस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेकेंडरी दोलक की आवृत्ति क्या? लोलक होगा यहाँ पे, ठीक है। बताइए इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 0.5 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉपलर का प्रभाव उपयुक्त होता है, किसके लिए उपयुक्त होता है ये बतानी है।
तो ध्वनि तथा प्रकाश तरंग दोनों के लिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये सब सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसा तैसा सवाल मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना है, या सॉरी हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या है, बताना है आपको ऑप्शन के अनुसार। तो ये जो आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 17 सवाल जो है मैंने आप लोगों को PYQ का करवा दिया है। इसके बाद कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।